बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 8.5 में क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो नेक्स्ट मेथड है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, और वो है फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लीनियर इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का तरीका वो मालूम करेंगे। इसमें भी हम x और y की वैल्यू मालूम करेंगे, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से। बिल्कुल सेम यहाँ पर हमारे साथ 2 इक्वेशन है। एक है इक्वेशन नंबर 1 और दूसरा है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर करेंगे। इसमें y और ये प्लस y है, ये माइनस y है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकता है। इसको हम कैंसिल करेंगे। सॉल्यूशन हमारे साथ है x प्लस y इज़ इक्वल टू 4, x माइनस y इज़ इक्वल टू 8। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, प्लस y माइनस y एक दूसरे के साथ कैंसिल, 2x ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इज़ इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। 2 और 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। x इज़ इक्वल टू 6। x की वैल्यू हमारे साथ आ गई 6। अब x की ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे, हमारे साथ y की वैल्यू आ जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में मैं पुट करता हूँ। इक्वेशन 1 हमारे साथ है x प्लस y इज़ इक्वल टू 4। x की वैल्यू हमारे साथ है 6 प्लस y इज़ इक्वल टू 4। 6 को उस साइड पर शिफ्ट करेंगे, y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 6 और y इज़ इक्वल टू माइनस 2। x की वैल्यू हमारे साथ है 6 और y की वैल्यू है माइनस 2। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि हैं पार्ट बी, और वो हमारे साथ है 3x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 2 और 4x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 5। अच्छा, इसमें हम बिल्कुल सेम इसी तरह से काम करेंगे कि मतलब x या y एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे साथ कोएफिशिएंट जो है x और y का वो सेम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोएफिशिएंट को सेम करेंगे, और इसको सेम करने के लिए या तो x के वो कोएफिशिएंट पहले सेम करें या y के। ठीक है, मैं y के कोएफिशिएंट को सेम करता हूँ। y के कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए हम ये ऐसा करेंगे कि जो 3 है इसको इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 5 है इसको इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। y के कोएफिशिएंट हमारे साथ सेम हो जाएंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 5। मतलब जो इक्वेशन 1 का कोएफिशिएंट है y का, उसको इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, और जो इक्वेशन 2 में जो y का कोएफिशिएंट है इसको इक्वेशन 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करें। मैं यहाँ पर 3x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, बोथ साइड को आप मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 इंटू 4x माइनस 3y और 5 मल्टीप्लाई 5। इससे आएगा हमारे साथ 9x प्लस 15y इज़ इक्वल टू 6 और 20x माइनस 15y इज़ इक्वल टू 25। 15xy और माइनस 15y एक दूसरे के साथ कैंसिल, इससे आएगा 29x इज़ इक्वल टू, इससे आएगा 31। डिवाइड बाई 29, डिवाइड बाई 29, 29 और 29 कैंसिल। x की वैल्यू हमारे साथ आ गई 31 डिवाइड बाई 29। अब x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे, हमारे साथ y की वैल्यू हासिल हो जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे साथ है 3x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 2। 3 इंटू 31 डिवाइड बाई 29 प्लस 5y इज़ इक्वल टू 2। x की जगह पर आप x की वैल्यू को पुट करें। अच्छा, 3 को 31 के साथ मल्टीप्लाई करें, इससे आएगा 93
डिवाइड बाई 29 प्लस 5y इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब आप क्या करें, इस 93 डिवाइड बाई 29 को उस साइड पर शिफ्ट करें। सो 5y इज इक्वल टू 2 माइनस 93 डिवाइड बाई 29। अच्छा, अब आप क्या करें, इन दोनों का एलसीएम ले लें। सो एलसीएम हमारे साथ 29 आएगा और यहाँ पर आएगा 93 माइनस 29 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। सो इससे हमारे साथ आएगा 58। सो 93 से 58 को माइनस करें, सो इससे आएगा 35, ठीक है, माइनस 35 डिवाइड बाई 29 और यहाँ पर हमारे साथ है 5y, ठीक है। डिवाइड बाय 5 करें और डिवाइड बाय 5 करें, क्योंकि y से 5 को ख़त्म करेंगे। सो 5 और 5 कैंसल और 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35। सो y की वैल्यू हमारे साथ आ गई -7 डिवाइड बाई 29, ठीक है। सो x कामा y की वैल्यू हमारे साथ आ गई 31 डिवाइड बाई 29 और -7 डिवाइड बाई 29। ये है x और y की वैल्यूज़। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो सी पार्ट हमारे साथ है x प्लस 4y इज इक्वल टू 1 और 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 5। सो हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। इसका कोएफिशिएंट 1 है, x का, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 7 है। तो या तो आप y के कोएफिशिएंट को सेम करें या x के। सो पिछले क्वेश्चन में मैंने y के किए थे, अब मैं x के करता हूँ, ठीक है। सो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 ये हमारे साथ है, इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। आप क्या करें, इक्वेशन 1 को जो 2 का जो कोएफिशिएंट है इसके साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब 3 के साथ मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 1 को, और इसका जो कोएफिशिएंट चूँकि 1 है, सो इसको इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। सो आप लिख के मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 1, ठीक है। क्योंकि इसका वो है 1 है x का कोएफिशिएंट, सो 1 के साथ आप 2 को मल्टीप्लाई करें। सो 3 इंटू एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 और 1 इंटू ये चूँकि मतलब वैसे ही आएगा। सो 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 5, क्योंकि अगर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वापस ये आता है, ठीक है। सो 3 को मल्टीप्लाई करें, इससे आएगा 3x प्लस 12y इज़ इक्वल टू 3 और 3x माइनस 7y इज़ इक्वल टू 5। अब आप क्या करें, इसको सब्ट्रैक्ट करें। सो ये सब्ट्रैक्शन से इसके साइन चेंज हो जाएंगे। सो प्लस 3x माइनस 3x एक दूसरे के साथ कैंसल, 12 और 7 इससे आएगा 19। सो 19y इज़ इक्वल टू इससे आएगा -2 डिवाइड बाई 19 करें, डिवाइड बाई 19 करें। सो 19 और 19 कैंसल, y की वैल्यू हमारे साथ आ गई -2 डिवाइड बाई 19। सो अब आप क्या करें, पुट वैल्यू, अच्छा, सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और 2 में 1 में करता हूँ। सो हम x की वैल्यू मालूम करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे साथ है x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 1। सो x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू है -2 डिवाइड बाई 19 इज़ इक्वल टू 1। सो x प्लस ये मल्टीप्लाई होके -8 बन जाएगा, डिवाइड बाई 19 इज़ इक्वल टू 1। उसको उस साइड पर शिफ्ट करें। सो x इज़ इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 19 प्लस 1, x इज़ इक्वल टू 19 हमारे साथ एलसीएम आएगा और 8 प्लस 19। सो x प्लस 19 इससे आएगा 27 डिवाइड बाई 19। सो x कामा y की वैल्यू हमारे साथ आ गई 27 डिवाइड बाई 19 और y की वैल्यू है -2 डिवाइड बाई 19, ठीक है। ये है पार्ट सी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो डी पार्ट हमारे साथ है 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। सो इसमें भी आप x या y की कोएफिशिएंट को सेम करें। सो मैं x कोएफिशिएंट को सेम करता हूँ। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 6, ठीक है।
सो 2 इंटू 6x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 और 6 इंटू 2x माइनस 5y इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 7। सो इससे आएगा 12x प्लस 14y इज़ इक्वल टू 20 और 12x माइनस 30y इज़ इक्वल टू 42। ठीक है। अच्छा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि 12x और 12x को कैंसिल करना है। सो माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। सो प्लस माइनस ये कैंसिल, ये प्लस 30 है, ये 14 है। सो इससे हमारे साथ आएगा 44। सो 44y इज़ इक्वल टू ये माइनस 22 आ जाएगा। 44 को इस साइड पर भी डिवाइड करें, इस साइड पर भी ये कैंसिल और 42 21 ज़ा 22 ज़ा 21 22 1 ज़ा 22 और 22 2 ज़ा 44। सो y इज़ इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अच्छा, ये y की वैल्यू, और अब इसको क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2 में पुट करें। ठीक है, मैं इसको 1 में पुट करता हूँ। तो वो हमारे साथ है 6x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 10। सो 6x प्लस 7 इंटू वाई की वैल्यू है माइनस 1/2 इज़ इक्वल टू 10। 6x ये माइनस 7/2 इज़ इक्वल टू 10। 6x इज़ इक्वल टू 7/2 प्लस 10। 6x इज़ इक्वल टू टेकिंग एलसीएम, सो 2 7 प्लस 20 और 6x इज़ इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 6 और डिवाइड बाई 6। सो 6 और 6 कैंसिल। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे साथ आएगा x इज़ इक्वल टू 27 और 2 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, सो इसको भी 3 से डिवाइड करें। सो 2 3 ज़ा 6 और इससे हमारे साथ आएगा 2 3 9 ज़ा 27। सो x की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 9 डिवाइड बाई 4। ठीक है, सो x का y हमारे साथ है, x की वैल्यू है 9 डिवाइड बाई 4 और y की वैल्यू है माइनस 1 डिवाइड बाई 2। सो ये है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी कोई अगर मसला हो तो कमेंट बॉक्स में अपने मसले से ज़रूर हमें आगाह करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.6, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खुदा हाफिज़।